हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद जोनी में। पिछली कक्षाओं में हमने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया था जिसका नाम है भारत का सामान्य परिचय। भारत के सामान्य परिचय में हमने भारत के अस्तित्व, आकृति, स्थिति, विस्तार, क्षेत्रफल में कौन सा स्थान है, जनसंख्या में कौन सा स्थान है, स्थल सीमा कितनी है, जल सीमा कितनी है, भारत के स्थलीय पड़ोसी देश कौन से हैं, जलीय पड़ोसी देश कौन से हैं, इन सब के बारे में पढ़ा था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। आज हम दूसरे चैप्टर की शुरुआत करते हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और जिसका नाम है फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, यानी भारत का भौतिक स्वरूप। भौतिक का क्या अर्थ है? भौतिक का अर्थ है निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन। पहले स्कूलों में हमसे पूछा जाता था कि यह चेयर कैसी वस्तु है, मेज़ कैसी वस्तु है, तो हम कहते थे कि यह निर्जीव वस्तु है। लेकिन अब हम मैच्योर हो गए हैं। अब अगर हमसे पूछा जाए कि यह मेज़ कैसी वस्तु है तो अब हम कहेंगे कि यह एक फिजिकल थिंग है, यह एक भौतिक वस्तु है। भारत के भौतिक स्वरूप को अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए इसे मुख्यतः 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें नंबर 1 है उत्तर में स्थित पर्वतीय प्रदेश, नंबर 2 मध्यवर्ती मैदान, नंबर 3 प्रायद्वीपीय भारत, नंबर 4 पश्चिम का मरुस्थलीय प्रदेश और नंबर 5 है तटीय मैदान व द्वीपीय समूह। इन्हें मैप से समझिए। ऊपर जो आपको हिमालयन रेंज दिखाई दे रही है यह उत्तर में स्थित पर्वतीय प्रदेश है। उत्तर में स्थित पर्वतीय प्रदेश में हम हिमालयन रेंज को और साथ ही साथ यहाँ पर जो ग्लेशियर हैं उनको और साथ में यहाँ पर जो आने जाने के रास्ते हैं जिन्हें दर्रा कहा जाता है उन सबको यहाँ पे कवर करेंगे। इससे ठीक नीचे है मध्यवर्ती मैदान यानी कि नॉर्दर्न प्लेन्स। मध्यवर्ती मैदान में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल का क्षेत्र आता है। इसके ठीक नीचे ये हैं प्रायद्वीपीय भारत, पेनिनसुलर इंडिया। प्रायद्वीप का क्या अर्थ होता है? जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो उसे प्रायद्वीप कहा जाता है। मध्य प्रदेश के ठीक नीचे का ये भाग है, इसे दक्षिण भारत कहा जाता है और दक्षिण भारत 3 तरफ पानी से घिरा हुआ है। इसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर है और नीचे दक्षिण में हिंद महासागर है। तो दक्षिण भारत तीनों तरफ पानी से घिरा हुआ है, इसी कारण इसे प्रायद्वीप भारत कहा जाता है। और ये जो आपको थार डेजर्ट दिखाई दे रहा है यह पश्चिम का मरुस्थलीय प्रदेश कहलाता है। फिर हमारा 5वां भाग रह गया तटीय मैदान व द्वीपीय समूह। ये जो प्रायद्वीपीय भारत के नीचे थोड़ी सी रेखा आपको दिखाई दे रही है यह है तटीय मैदान। तटीय मैदान कौन से होते हैं? पानी के साथ लगती भूमि को तटीय भूमि कहा जाता है और यह भूमि अधिकतम 80 किलोमीटर तक लंबी हो सकती है। तटीय मैदान 2 हैं, एक पूर्वी तटीय मैदान और एक ये इस साइड का है पश्चिमी तटीय मैदान। और द्वीपीय समूह रह गए। द्वीपीय समूह, द्वीप किसे कहते हैं? भूमि का वह टुकड़ा जिसके चारों तरफ पानी हो उसे द्वीप कहा जाता है। इन सब के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं उत्तर में स्थित पर्वतीय प्रदेश से। उत्तर में स्थित पर्वतीय प्रदेश को अच्छे तरीके से समझने के लिए इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है ट्रांस या परा हिमालय, नंबर 2 है हिमालय और नंबर 3 है पूर्वांचल हिमालय। ट्रांस या परा हिमालय, ट्रांस या परा हिमालय को आगे 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 है काराकोरम श्रेणी, नंबर 2 है लद्दाख श्रेणी, नंबर 3 है कैलाश श्रेणी और नंबर 4 है जास्कर श्रेणी। ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय की 4 श्रेणी हैं। सबसे जो ऊपर की श्रेणी है वह काराकोरम है। काराकोरम के ठीक नीचे लद्दाख है और लद्दाख के ठीक नीचे जास्कर श्रेणी है और ये इस तरफ कैलाश रेंज यानी कि कैलाश श्रेणी है। ये ट्रांस हिमालय की 4 रेंज हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ट्रांस हिमालय। हिमालय से परे का उच्च पर्वतीय क्षेत्र जिसका निर्माण हिमालय से पहले हुआ उसे ट्रांस हिमालय कहा गया। ट्रांस हिमालय यानी कि हिमालय से ऊपर का जो भाग है उसे ट्रांस हिमालय कहा जाता है और इसका निर्माण हिमालय से पहले हुआ था। इसका निर्माण किससे हुआ? तो इसका निर्माण टैथिस सागर के अवसादों व प्लेट विवर्तनी के कारण हुआ। टैथिस सागर जिसके बारे में हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि सबसे पहले एक महाद्वीप होता था और एक महासागर होता था। महासागर पैंथालासा था और महाद्वीप पेंजिया था। पेंजिया महाद्वीप के टूटने से इसके 2 टुकड़े हुए जिसमें से ऊपर का टुकड़ा लारेशिया कहलाया और नीचे का टुकड़ा गोंडवाना लैंड कहलाया। और इन दोनों के बीच में जो जगह हुई उसमें
पानी घुस गया और उसी जगह को ये तैती सागर कहा जाने लगा और इसी तैती सागर की जगह आज हिमालय है। तो इस ट्रांस हिमालय का निर्माण तैती सागर के अवसादों, अवसाद का क्या मतलब होता है, कूड़ा करकट गंदगी, इसके अवसादों व प्लेट विवर्तनिकी यानी कि प्लेटों के आपस में टकराने के कारण इसका निर्माण हुआ। खोज, तो इसकी खोज स्वेस हेडिन के द्वारा की गई और इसका नामकरण कोलंबिया लिपिनकोट गजेटियर के द्वारा किया गया। ट्रांस हिमालय का पहली श्रेणी है काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी ट्रांस हिमालय की पश्चिम दिशा में स्थित श्रेणी है। काराकोरम किर्गिज भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है काले पर्वत। यहाँ पर वो जो पर्वत हैं उनका रंग काला है, इसी कारण से इसका नाम काराकोरम पड़ा, क्योंकि काराकोरम किर्गिज भाषा का शब्द और इसका अर्थ ही है काले पर्वत। काराकोरम का दूसरा नाम कृष्णागिरी है। इसे बैकबोन ऑफ हाई एशिया और एशिया की रीढ़ कहा जाता है। विश्व की दूसरी सर्वोच्च व भारत की सर्वोच्च चोटी केटू गॉडविन ऑस्टिन इसी श्रेणी में है। केटू विश्व की दूसरी सर्वोच्च चोटी है व भारत की सर्वोच्च चोटी है और यह पीओ के क्षेत्र में स्थित है और इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 8611 मीटर है। K2, इसमें के का अर्थ है काराकोरम और 2 का अर्थ है कि यह विश्व की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। भारत की सर्वोच्च श्रेणी काराकोरम श्रेणी है। विश्व की सर्वोच्च श्रेणी हिमालय है क्योंकि इसमें विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। उसी प्रकार भारत की सर्वोच्च श्रेणी काराकोरम है क्योंकि इसमें भारत की सर्वोच्च चोटी K2 यानी कि गॉडविन ऑस्टिन है। नंबर 2 है लद्दाख श्रेणी। लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बना और इसकी राजधानी लेह है। लद्दाख श्रेणी काराकोरम के दक्षिण दिशा में स्थित है। सबसे पहले ऊपर काराकोरम है और काराकोरम के ठीक नीचे दक्षिण दिशा है और इसी दक्षिण दिशा में ये लद्दाख श्रेणी है। लद्दाख श्रेणी की सर्वोच्च चोटी राकापोसी है जिसकी हाइट 7788 मीटर है और यह विश्व की तीव्र ढाल वाली चोटी है। इसी लद्दाख श्रेणी में एक जगह है जिसका नाम है लेह। लेह भारत का सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। यहाँ पे सबसे कम वर्षा होती है और यह भारत का सबसे ऊंचा विमान पतन है। विमान पतन का अर्थ होता है जहाँ पर विमान आसानी से उतारे जा सकें। यह भारत का सबसे ऊंचा विमान पतन है। सोनम वांगचुक द्वारा इस क्षेत्र में शिक्षा का आंदोलन शुरू किया गया। सोनम वांगचुक लेह क्षेत्र में जन्मे एक प्रसिद्ध इंजीनियर थे। लेह में ज़्यादा बर्फबारी होने के कारण यह क्षेत्र 6 महीने तक बंद रहता है, यानी कि यहाँ पर स्कूल हॉस्पिटल ये सब आदि 6 महीने तक बंद कर दिए जाते हैं, जिस कारण से बच्चों की पढ़ाई ख़राब हो जाती है। अगर बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे तो फिर वो पास भी नहीं होंगे। यहाँ का पास परसेंटेज लगभग 3-4% था, यानी कि 100 में से 3-4 बच्चे ही पास होते थे। फिर सोनम वांगचुक ने अपनी नौकरी को छोड़कर अपने बलबूते पर यहाँ पर बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और उनकी मेहनत रंग लेकर आई। इससे यहाँ के बच्चों का पास परसेंटेज लगभग 65-70 के पार पहुँच गया। सोनम वांगचुक की मेहनत के कारण ही यह सब संभव हो पाया। इसी कारण से सोनम वांगचुक को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाने वाला रैमन मैगसेसे पुरस्कार दिया गया। सोनम वांगचुक रैमन मैगसेसे पुरस्कार विजेता हैं और यह पुरस्कार इन्हें इस क्षेत्र में शिक्षा का आंदोलन शुरू करने के लिए ही दिया गया था। फिर है वर्तमान में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। पहले सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार था, लेकिन अब वर्तमान में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। इसे भारत का शीत अथवा ठंडा मरुस्थल की संज्ञा दी गई है। नंबर 3 है कैलाश श्रेणी। कैलाश श्रेणी तिब्बत क्षेत्र चीन में स्थित है और यह भगवान शिव का स्थायी निवास है। कैलाश श्रेणी से सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलुज नदी का उद्गम होता है और कैलाश मानसरोवर यात्रा का जो रास्ता है वह लिपुलेख दर्रे से होकर गुजरता है और यह लिपुलेख दर्रा इसी श्रेणी में स्थित है। नंबर 4 है जास्कर श्रेणी। ट्रांस हिमालय की अंतिम श्रेणी है जास्कर श्रेणी। जास्कर श्रेणी की स्थिति है कि यह लद्दाख के दक्षिण दिशा में स्थित है, एक समानांतर श्रेणी है। सबसे पहले ऊपर काराकोरम श्रेणी थी, काराकोरम के दक्षिण में लद्दाख श्रेणी थी और लद्दाख के दक्षिण में जास्कर श्रेणी है। यहाँ पर एक जगह है द्रास सेक्टर। द्रास सेक्टर भारत का सबसे कम तापमान वाला वह स्थान है जहाँ पर लोग स्थायी निवास करते हैं। यह भारत का सबसे कम तापमान वाला स्थान नहीं है, यह भारत का सबसे कम तापमान वाला वह स्थान है जहाँ पर लोग
स्थायी निवास करते हैं, यानी कि यहाँ पर 12 के 12 महीने लोग रहते हैं। और जगह भी है जो इससे ज़्यादा ठंडी है, लेकिन वहाँ पर लोग 12 महीने नहीं रहते हैं, ज़्यादा ठंड पड़ने के कारण वे वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन द्रास सेक्टर में लोग 12 महीने यहीं पर रहते हैं। गर्मियों में इस जगह का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस और सर्दियों में यहाँ का तापमान -18 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, लेकिन यहाँ के लोग यहीं रहते हैं। इस कारण से इसे भारत का सबसे कम तापमान वाला वह स्थान कहा गया जहाँ लोग स्थायी निवास करते हैं। आज हमने भारत के भौतिक स्वरूप में नंबर 1 पॉइंट उत्तर में स्थित पर्वतीय प्रदेशों में से ट्रांस या प्रा हिमालय के 4 श्रेणी, जिनमें नंबर 1 काराकोरम श्रेणी, नंबर 2 लद्दाख श्रेणी, नंबर 3 कैलाश श्रेणी और नंबर 4 जास्कर श्रेणी के बारे में पढ़ा है। अगली वीडियो में हम हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।